हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कटियार आपका अपने चैनल द फैक्टाइज नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा भारत की परमाणु शक्ति, जिसे जान के आपको भारतीय होने पे गर्व होगा। अगर आपको भारत की परमाणु शक्ति के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और अंत तक देखें, जिससे कि आपको भारत की परमाणु शक्ति के बारे में पूर्णतः जानकारी हो सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा भारत की सिर्फ मिसाइलों के बारे में, बाकी की शक्ति अलग वीडियो में आएंगी। तो जानते हैं सबसे पहले मिसाइल के प्रकार। मिसाइल के 4 प्रकार हैं। पहली, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, मतलब सरफेस टू सरफेस। दूसरी है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, मतलब सरफेस टू एयर। फिर तीसरी है अपनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, मतलब एयर टू एयर। फिर चौथी है हवा से सतह में मार करने वाली, मतलब एयर टू सरफेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल, मतलब सरफेस टू सरफेस। इन मिसाइल और भारत देश को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों का बहुत ही अधिक योगदान है, तथा इनमें कुछ प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक हैं, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सर APJ अब्दुल कलाम और मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। और ऐसे ही अन्य भारतीय वैज्ञानिकों का बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं भारत की ताकत के बारे में। सरफेस टू सरफेस मार करने वाली अपनी पहली मिसाइल है पृथ्वी फर्स्ट। भारत की यह SRBM, मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली भारत की यह पहली मिसाइल थी, जो कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप की गई थी, जो कि IGMDP, मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के देखरेख में हुई थी। यह पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल है तथा इसका प्रथम सफल परीक्षण 29 फरवरी 1988 को ओडिशा के व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, इस पर इसका प्रथम सफल परीक्षण हुआ था। इसकी मारक क्षमता 200 से 250 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 700 किलोग्राम अस्त्र ले जाने में सक्षम है तथा जिसे बढ़ाकर 1000 किलो तक किया जा सकता है, और इसका खुद का वजन 4400 किलोग्राम है तथा लंबाई 9 मीटर है। यह पृथ्वी का फर्स्ट वेरिएंट था तथा इसके 3 वेरिएंट बने हैं। तो चलिए बाकी बचे 2 वेरिएंट जानते हैं। अब अपना दूसरा वेरिएंट है पृथ्वी सेकंड। पृथ्वी मिसाइल का सेकंड वेरिएंट पृथ्वी सेकंड, यह भी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल, जिसका सफल परीक्षण 27 जनवरी 1996 को ओडिशा के वहीं व्हीलर द्वीप या APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ था। इसकी मारक क्षमता जहां पृथ्वी फर्स्ट की 200 से 250 किलोमीटर थी, उससे बढ़कर इसकी 300 से 350 किलोमीटर दूरी तक मारक क्षमता हो गई है। यह भी पृथ्वी फर्स्ट की तरह पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल है। जहां पृथ्वी फर्स्ट का वजन 4400 किलोग्राम था, वहीं इसका वजन 4600 किलोग्राम है तथा लंबाई 8.56 मीटर है। अब नेक्स्ट है अपनी पृथ्वी थर्ड। यह पृथ्वी मिसाइल का थर्ड वेरिएंट है और यह पृथ्वी फर्स्ट एंड सेकंड की तरह सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है तथा इसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर तक है। इसका प्रथम सफल परीक्षण 23 जनवरी 2004 को हुआ था और इसका खुद का वजन 5600 किलोग्राम है, जो कि पृथ्वी फर्स्ट एंड सेकंड से ज़्यादा है, लेकिन इसकी लंबाई पृथ्वी सेकंड के बराबर यानी कि 8.56 मीटर है। ये पृथ्वी मिसाइल का वेरिएंट है। अब नेक्स्ट है अग्नि मिसाइल। इसके तो 6 वेरिएंट बने हैं। पहला वेरिएंट है अग्नि फर्स्ट। यह भी पृथ्वी मिसाइल की तरह सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है और यह भी पूर्णतः स्वदेशी
निर्मित है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। यह मिसाइल परमाणु सक्षम मिसाइल है। इसका प्रथम सफल परीक्षण 25 जनवरी 2002 को ओडिशा के बालासोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर व्हीलर द्वीप ITR मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया था। यह मिसाइल क्विंटल भार तक परमाणु ले जाने में सक्षम है और इसे रेल व सड़क दोनों प्रकार के लॉन्चरों से छोड़ा जा सकता है। अग्नि 2 यह अग्नि मिसाइल का सेकंड वर्जन है। यह अग्नि फर्स्ट एंड पृथ्वी मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसकी लंबाई 21 मीटर व 1.3 मीटर चौड़ा है तथा 16,000 इसका खुद का वजन है। इसकी मारक क्षमता अग्नि फर्स्ट से कहीं ज़्यादा है तथा इसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है। यह पूरी मिसाइल परमाणु हथियार से लैस है। यह मिसाइल हैदराबाद के एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी में तैयार की गई है तथा अब अगली है अपनी अग्नि थर्ड। यह अग्नि मिसाइल का थर्ड वर्जन है। इसका खुद का वजन 48,000 किलोग्राम है तथा लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। यह मिसाइल भी परमाणु से लैस है और इसकी मारक क्षमता 3500 से 5000 तक है। इसकी गति 5 से 6 किलोमीटर पर सेकंड है। अब है अपनी अग्नि फोर्थ। यह भी अग्नि मिसाइल की और एडवांस फोर्थ वर्जन है। इससे पहले अग्नि 2 प्राइम मिसाइल के नाम से भी जाना जाता था। इसे भी DRDO ने डेवलप किया है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी मिसाइल बताई हैं सभी की सभी DRDO ने ही डेवलप की है। यह अपने अग्नि मिसाइल में कुछ अलग ही तकनीकी देखने को मिली है। यह अपने वजन में काफ़ी कम और मार करने में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसमें उच्च कोटि का नेविगेशन सिस्टम भी लगा है। नेविगेशन मतलब यह अपने टारगेट को खुद से ही ढूंढ के उसे नष्ट कर सकती है। इसका खुद का वजन है 17,000 किलोग्राम तथा लंबाई 20 मीटर और मारक क्षमता है 4,000 किलोमीटर। अब है अपनी नेक्स्ट है अपनी अग्नि 5। यह अग्नि मिसाइल का फिफ्थ वर्जन है। इसे भी DRDO ने डेवलप किया है। यह भी न्यू टेक्नोलॉजी से बनी 17 मीटर लंबाई व 2 मीटर चौड़ी परमाणु हथियार से लैस है, जिसका खुद का वजन 50,000 किलोग्राम एंड मारक क्षमता 5 किलोमीटर तक है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह MIRV तकनीकी पे बेस्ड है। इस MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हील। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल एक साथ मल्टीपल टारगेट करके उन पर वार कर सकती है। इवन अलग अलग देश के ठिकानों पर एक साथ हमले भी किए जा सकते हैं और इसका उपयोग बेहद आसान है, क्योंकि इसे देश के किसी कोने में तैनात करके वह युद्ध के दौरान इसे यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करके आसानी से पहुँचाया जा सकता है व हम अपने दुश्मन को करीब से मार सकते हैं। अग्नि 5 की कामयाबी से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अग्नि 5 मिसाइल की उपलब्धि के बाद भारत का नाम उन 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो 5 देश हैं उनमें शामिल हो गया है। पहला अमेरिका, दूसरा रसिया, तीसरा फ्रांस, चौथा चाइना और पाँचवा अपना देश भारत। अब है अग्नि 6। यह अग्नि मिसाइल का छठा वर्जन है, जिसका खुद का वजन 55,000 किलोग्राम तथा लंबाई 20 से 40 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, जिसकी मारक क्षमता 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक है। हालांकि DRDO ने इसकी सीमा की अभी पुष्टि से इनकार कर दिया है। इस मिसाइल को और अच्छा करने के लिए इस पे कार्य हो रहा है। अब नेक्स्ट है अपनी शौर्य। यह भी सतह से सतह मतलब सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। इसे मिसाइल को भी DRDO ने डेवलप किया है। इसका खुद का वजन 6.2 टन और लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 0.74 मीटर है। इसकी मारक क्षमता 700 से 1000 किलोमीटर तक तथा यह 1 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अब नेक्स्ट है अपनी प्रहार।
यह मिसाइल भी सतह से सतह या सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। इसे भी DRDO ने बनाया है। इसका खुद का वजन 1280 किलोग्राम तथा लंबाई 7.3 मीटर तथा चौड़ाई 0.42 मीटर है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है तथा इसकी मारक क्षमता थोड़ी कम तो है, परंतु यह पूर्णतः विनाशकारी मिसाइल है। अब अगली है अपनी ब्रह्मोस। यह कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या आपको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर पता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल आमतौर पर परमाणु बम के लिए होता है, लेकिन क्रूज मिसाइल का उपयोग परमाणु बम के लिए तो होता ही है, लेकिन खासकर क्रूज मिसाइल का उपयोग अर्थ की सरफेस के पैरेलल चल के एकदम सटीक निशाना लगाना होता है। यही अंतर है बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल में। ब्रह्मोस से पहले मैंने जितनी भी मिसाइल बताई हैं, आप सबको बता दूं कि वह सभी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल थी, लेकिन ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है तथा इसे पनडुब्बी से या पानी के जहाज़ से या विमान से या ज़मीन से कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल को रूस और भारत दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। इसका खुद का वजन लगभग 3000 किलोग्राम तथा लंबाई 8.4 मीटर चौड़ाई है। इसका खुद का वजन लगभग 3000 किलोग्राम तथा लंबाई 8.4 मीटर है तथा चौड़ाई 0.6 मीटर तथा मारक क्षमता 300 से 500 किलोमीटर तक है। अब अगली है अपनी निर्भय, मतलब बिना भय के। यह भी क्रूज मिसाइल है, लेकिन इसे केवल भारत के रक्षा अनुसंधान मतलब DRDO ने ही बनाया है। इसका खुद का वजन 15,000 किलोग्राम तथा लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 0.52 मीटर है। अब नेक्स्ट है अपनी धनुष मिसाइल। यह मिसाइल पूर्णतः स्वदेशी यानी कि पूरी की पूरी देश में निर्मित है। इसकी लंबाई 8.56 मीटर है। यह परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है और तथा जब यह परमाणु हथियार को लेके जाती है तो लगभग इसका वजन 4600 किलोग्राम तक होता है। अब अगली है अपनी नाग मिसाइल। यह मिसाइल भी स्वदेशी निर्मित है तथा इसे बनाने में लगभग 300 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यह मिसाइल टैंक भेदी मिसाइल है तथा इसकी मारक क्षमता 4 से 5 किलोमीटर पूर्णतः विनाशकारी मिसाइल है। इसका एक दूसरा नाम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका दूसरा नाम दागो और भूल जाओ के नाम से भी जाना जाता है। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट। लेकिन जानने से पहले अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना मत ज़रूर दें। तथा अगर जो आपको भारतीय होने पे गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें और दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी भारत की ताकत का पता चले और उन्हें भी भारतीय होने पे गर्व हो। तो चलिए अपनी नेक्स्ट मिसाइल है अमोघा मिसाइल। यह नाग मिसाइल के बाद सेकंड टैंक भेदी गाइडेड मिसाइल है, जो कि लगभग 3 किलोमीटर की सीमा तक एक सटीक बिंदु पर बिल्कुल पूर्णतः विनाश कर सकती है। अब अगली है अपनी K-15। यह मिसाइल भी पूर्णतः स्वदेशी है तथा परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है तथा इसे पनडुब्बी से प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया जा सकता है। इसका खुद का वजन 17 टन तथा लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 0.74 मीटर तथा मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक है। अब अगली है अपनी K-4 मिसाइल। यह मिसाइल परमाणु क्षमता संपन्न मध्यम दूरी की पनडुब्बी से प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है। इसे DRDO ने बनाया है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है तथा इसकी लंबाई 12 मीटर व चौड़ाई 1.3 मीटर है तथा इसका वजन 17 टन है। अब अगली है अपनी K-5। इस मिसाइल पर DRDO का कार्य चल रहा है तथा यह मिसाइल पानी के नीचे से लॉन्च हो सकेगी व इसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। यह सभी मिसाइल भारत की ताकत तथा शान है और यह मिसाइल तो सिर्फ सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल थी। अभी आगे आने वाली वीडियो में आपके अलग पार्ट होंगे, उनमें मैं आपको बताऊंगा कि सरफेस टू एयर एंड एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइलों के बारे में उस वीडियो में हम बताएंगे।
तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा अगर आपको भारत देश पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें व दूसरों के साथ शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख दें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल द फैक्टाइज नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।